हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सरसाइज 10 भी देखते हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस, अर्थात इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आइए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस में कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, आवर टीम कैन विन द मैच। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आवर टीम कैन विन द मैच, इसका मतलब ये हुआ हमारी टीम मैच जीत सकती है। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस वाले सेंटेंस में आप यहाँ देख सकते हैं, आवर टीम जो है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद विन आपका क्या है, मेन वर्ब है। जब वर्ब के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अर्थात दी मैच हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से समझिए, द मैच। अब मॉडल्स जितने भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स हैं सबके सब हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो द मैच कैन बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी विन है तो इसका हम बना लेंगे थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, विन, वॉन, वॉन, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा WON। द मैच कैन बी वॉन बाय आवर टीम, इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यू ऑट टू हेल्प हर। यहाँ पर आट टू का यूज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आट टू का यूज़ है। जैसे हम मे, माइट, सेल, सूट, उसी तरह आटू का यहाँ पर यूज़ है। और इसको भी हम क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं, बी लगा देते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक तरह से हर है, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, हेल्प है। तो हेल्प के बाद क्या लगा हुआ है, हर लगा हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय इस ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हर है वो बन जाएगा सब्जेक्ट सी, क्या बन जाएगा, सी। सी के बाद आर्ट टू है तो आर्ट टू बी हो जाएगा, तो सी आर्ट टू बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड बाय यू, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव पेड एडवांस टैक्स। तुम्हें अवश्य एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मस्ट रहता है तो हम मस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर मस्ट हैव दिया हुआ है, तो जहाँ भी हैव लगा हुआ होगा वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, BEEN। तो इसको बनाते समय हम करेंगे क्या, ये हमारी पेड जो है वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है एडवांस टैक्स, इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो एडवांस टैक्स मस्ट हैव बीन पेड बाय यू, इसको आप ऐसे कर लेंगे, एडवांस टैक्स मस्ट हैव बीन पेड बाय यू। नेक्स्ट, वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, जबकि यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, थोड़ा इसको आप गौर से देखिए। जब कह रहा है कि वी डिसाइडेड टू, डिसाइडेड के बाद वास्तव में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है, टू लीव अर्ली। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं इट से, क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट इट। और जब इट सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाक्य हमारा वी डिसाइडेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, वाज, क्या हो जाएगा, इट वाज। इसके बाद अब लिखेंगे आप डिसाइडेड टू लीव अर्ली, जस का तस लिख देंगे, अर्थात हमें क्या करना है, इट वाज लिखना है। इट क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि डिसाइडेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के हिसाब से। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, इट के साथ वाज, तो इट वाज डिसाइडेड टू लीव अर्ली, ऐसे आप कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक हिंट दे भी रखा हुआ है कि इट वाज डिसाइडेड, इससे ये क्या शुरू होता है, यहाँ पर देख लीजिए बिगिन्स विथ लिखा हुआ है, आपको शुरू किससे करना है, इट वाज डिसाइडेड।
तो जब आप इट वाज डिसाइडेड लिख देंगे तो बचेगा क्या, टू लीव अर्ली, ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट, पीपल बिलीव दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। लोगों का मानना है कि लोग विश्वास करते हैं कि जो जनरल इलेक्शन है वह जल्द ही, सून मतलब शीघ्र होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विश्वास बनाएंगे। तो आपको एक बात इसमें और ध्यान देनी है, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ नोटिस करिए, एक तरह का क्लाज है, आप यहाँ नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि पीपल बिलीव, इसके बाद दैट लगा हुआ है, दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर पीपल हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद जो बिलीव है ये हमारी हेल्प मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हमारा है वह न तो एक शब्द है न तो कोई एक फ्रेज है, बल्कि यह एक क्लाज है। क्या है, आप इसे ध्यान देंगे, बल्कि यह एक क्लाज है। तो जब क्लाज आ जाता है तो इसको भी हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपको एक हिंट दिया गया है, इट इज़ बिलीव्ड। जब क्लाज आ जाए तो इसको भी हम शुरू करते हैं इट इज़ बिलीव्ड से। तो हम कैसे बना लेंगे, ध्यान से समझिएगा, इट इज़ बिलीव्ड इतना लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। पूरे सेंटेंस को हम जस्ट का तस लिख देते हैं। हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये दिया भी गया है, इट इज़ डिसाइडेड। इसका मतलब इट इज़ डिसाइडेड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पीपल के बाद बिलीव दिया है। बिलीव जब दिया है तो यह प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया इट इज़ बिलीव्ड। यदि यही पर रहता पीपल बिलीव्ड तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता, तो वहाँ पर इट वाज हो जाता। आपको इस बात का भी ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसलिए लग गया इट इज़ बिलीव्ड। इसके बाद दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून, पूरा जस्ट का तस हम लिख देंगे। चलिए गुड, बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6, माई फादर गेव मी ए कॉस्टली प्रेजेंट। मेरे पिता ने मुझे एक महंगा उपहार दिया। अब सुनिए आप जरा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, गिव। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट ए कॉस्टली प्रेजेंट है, अर्थात आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है और एक है ए कॉस्टली प्रेजेंट। जो मी वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि एक कॉस्टली जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए, हम ज़्यादा बेटर होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाएं। तो हम आई को कर्ता बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई है, आई के साथ ये माई फादर गेव है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आई वाज। अब गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। क्या हो जाएगा, गिवन। तो आई बना दीजिए कर्ता तो हो जाएगा आई, इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज तो बन जाएगा, ध्यान से समझिए, आई वाज। इसके बाद हो जाएगा गिवन, आई वाज गिवन, GIVEN, आई वाज गिवन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए कॉस्टली प्रेजेंट, ये रहेगा, तो हो जाएगा आई वाज गिवन ए कॉस्टली प्रेजेंट बाय माई फादर, ऐसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट 7वां देखते हैं, दी गारमेंट बिजनेस हैज़ मेड हिम रिच। गारमेंट बिजनेस है उसे क्या कर दिया, धनी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पर जो रिच है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसे ऑब्जेक्ट मत मानिएगा, बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारी जो वर्ब है मेड है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, हिम। हिम हमारे ऑब्जेक्ट है, बल्कि जो रिच है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री को यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि हिम को बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, ये टेंस कौन सा, हैज़ मेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हो जाएगा हिम को जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा ही। तो बना लीजिए फटाफट, ही हैज़ बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर ही जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन मेड रिच।
बाई दी गारमेंट बिजनेस। समझ गए होंगे आप लोग कैसे बना, इसको ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ बीन मेड रिच बाई दी गारमेंट बिजनेस, ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है somebody told us to wait outside। somebody माने कोई व्यक्ति मुझसे कहा है बाहर इंतज़ार करने के लिए, to wait outside। तो somebody की जब बात आ गई, इसको हम बनाएंगे कैसे? somebody यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद told हमारी वर्ब है, और us जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा? we, टेंस हमारा told है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा was, सॉरी वी के साथ वेयर, तो वी वेयर टोल्ड टू वेट आउटसाइड। कैसे बना नोटिस करिए जरा आप लोग ध्यान से। वी के साथ हमने क्या लगा दीजिए, टेंस के हिसाब से वेयर, टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही है, तो वी वेयर टोल्ड टू वेट आउटसाइड। इसको आप पूरा लिख लेंगे। नेक्स्ट, सॉरी, पीपुल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में लोग गेम को पसंद करते हैं। यहाँ नोटिस करिए आप लोग, पीपुल के साथ क्या लगा हुआ है? लव। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बता दें कि आपको सम बॉडी जो दिया हुआ था, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने बताया कि वी वेयर टोल्ड टू वेट आउटसाइड, बाय समबॉडी हमने क्यों नहीं लिखा? कुछ चीज़ें होती है जो बेजानदार होती है, जैसे समवन हो गया, पीपुल हो गया, एनीवन हो गया, समबॉडी हो गया इत्यादि। इन शब्दों को हम बाय करके बाद में लिखने की कोई नीड नहीं है। यदि आप लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसको अब देखते हैं। पीपुल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ भी आप यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पीपुल, अर्थात बाय पीपुल ये भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये किसी की पर्टिकुलर बात कर। तो हम करेंगे कैसे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर मेन वर्ब हमारी लव है, क्या है? लव है, और जब मेन वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है? गेम्स, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? गेम को बनाएंगे। लव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी सहायक क्रिया गेम्स के लिए क्या लग जाएगी? आर। तो गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बाई पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या लिखेंगे? गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला हम देख लेते हैं फटाफट। इंग्लिश लिटरेचर इंटरेस्ट मी, हमने ये बात आप लोगों को पहले ही बता चुकी है कि अगर इंटरेस्ट लगा हुआ है, कंटेन लगा हुआ है, इस तरह के वर्ड हैं, तो इनके साथ क्या लगता है? इन लगता है, न कि बाई का हम प्रयोग करते हैं। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि मेन वर्ब में यस लगा हुआ है। यहाँ देखिए, जब यस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे बनेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, योर बिहेवियर अलार्म्स मी, इसका क्या अर्थ निकला? ध्यान से समझिए। योर बिहेवियर अलार्म्स मी, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे चौंका दिया है। अब चौंका देता है यहाँ, क्योंकि ये टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम्हारा व्यवहार मुझे चौंका देता। हमने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग न करके इनके साथ हम ऐट लगाते हैं। ये कौन से वर्ब्स हैं इनके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, अमेज इत्यादि। ये जो वर्ड्स हैं, मतलब हमारे वर्ब्स हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो ऐड का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा क्या? ध्यान समझिए।
जब हम बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट मी था इसको हम सब्जेक्ट कर लेंगे। तो आई, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आई एम अलार्म्ड एट योर बिहेवियर ऐसे कर लेंगे। आई एम अलार्म्ड एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। तो ये जो हमारा है डिस्कवर्ड, इसके बाद जो है ये पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। नेक्स्ट, द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द क्लासरूम। टीचर ने उसे कमरे में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो ये भी टेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है, या आप यहाँ देख रहे हैं डिड नॉट लगा हुआ है। तो जब ये पास्ट इंडिफिनिट का है तो अब यहाँ देखिए अलाउ के बाद हिम लिखा हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द क्लासरूम बाय द टीचर, या ही वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर टू एंटर द क्लास रूम ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दे वेर टेकिंग आउट द विनिंग कैंडिडेट्स इन ए प्रोसेसन। दे वेर टेकिंग आउट, इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग जो विनिंग कैंडिडेट, जो विजेता कैंडिडेट्स हैं, उनको एक जुलूस में लेके जा रहे हैं, एक प्रोसेसन में लेके जा रहे हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए ज़रा। दे वेर टेकिंग आउट द विनिंग कैंडिडेट्स, अर्थात यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, दी विनिंग कैंडिडेट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो द विनिंग कैंडिडेट्स, ध्यान समझिएगा, द विनिंग कैंडिडेट्स वे आर बीइंग टेकन आउट बाय देम इन ए प्रोसेसन ऐसे कर लेंगे। चलिए ऐसे कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। द विनिंग कैंडिडेट्स वे आर बीइंग टेकन आउट इन ए प्रोसेसन बाय देम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। अभी हमने बताया कि एस्टोनिश्ड से क्या लगाते हैं हम, एट लगाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, एस्टोनिश्ड लगा हुआ है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट। तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, इसको आप ऐसे करते हैं, कर लेंगे। समझ गए। आशा करते हैं कि यह एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को, असुविधा हो कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप लाइक कर सकते हैं तो लाइक करें। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि मुझे और बेटर करने की आवश्यकता है। आप लोग को मैं जितना दे सकूं उतना मैं देने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, इसका लाभ ले सके। घर बैठे पूरी एक्सरसाइज हम करवा देंगे एक एक करके। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब के लिए जय हिंद।